श्री गणेशाय नमः। श्री वररामचंद्राय नमः। श्री हनुमतये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। आदि श्रेष्ठ उपजी जबहि तब उत्पत्ति भय मोर। नाम एक तनु हेतु तेहि देह न धरी बहोरी। यह प्रसंग जब कपटी मुनि राजा प्रताप भानु को कर्म मन और वचन से अपने वश में देखता है, तब वह बक ध्यानी बगुला का ध्यान करने वाला यानी शिकार पर घात लगाए बैठा हुआ कपटी मुनि तापस बोलता है कि हे भाई, मुझे आदि सृष्टि उपजी जबहि तब उत्पत्ति भय मोर। नाम एक तनु हेतु तेहि देह न धरी बहोरी। कि जब आदि सृष्टि उत्पन्न हुई तभी मेरी उत्पत्ति हुई और एक तनु नाम है, और इसका कारण यह कि मैंने फिर से दूसरी देह को नहीं धारण किया। तो यहां राजा प्रताप भानु शिकार करने के लिए वन में जाते हैं और काल केतु शूकर के रूप में आकर उन्हें झांसा देकर अपना पीछा करवाता है और कपटी मुनि के आश्रम के निकट जाकर एक अगम्य गुफा में छिप जाता है। और राजा प्रताप भानु प्यास और भूख से पूरी तरह से व्याकुल हैं, और उसी व्याकुलता में वह जलाशय और नदी खोज रहे हैं, तालाब खोज रहे हैं और रास्ता भी भूल जाते हैं। तब राजा प्रताप भानु को एक आश्रम दिखाई देता है, जहां पर एक राजा कपट रूप से मुनि वेश धारण किए हुए है, और वह राजा प्रताप भानु को अपने वश में करने के लिए अपनी सिद्धि को दर्शाकर अपनी मीठी वाणी के द्वारा प्रताप भानु को रुकने के लिए कहता है, और प्रताप भानु जी रुकते हैं। और वह तापस मुनि अपने बारे में बताता है कि अब लगी मोहिन मिलऊ को मैं न जनावहु काऊ। लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाऊ। कि अब तक न तो मुझसे कोई मिला और न अपने को किसी पर मैंने प्रकट किया। मैं किसी पर प्रकट नहीं करता स्वयं को। क्यों? क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा जो होती है, लोक मान्यता, लोक में जो मान्यता और प्रतिष्ठा मिलती है वह अनल सम अग्नि के समान है, और जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तो इसी पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी देख सुबे सुभूलई मूढ़न चतुर नर। सुंदर के की पेख बचन सुधा सम असन अही। कि सुंदर वेश देखकर मूढ़ ही नहीं, भाई मूढ़ तो मूढ़ है ही, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। भाई आगे कहते हैं सुंदर के की पेख बचन सुधा सम असन अही। कि सुंदर मयूर को तो देखिए, मोर को तो देखिए, उसका वचन अमृत के समान है, किंतु उसका आहार सांप का है। तो उसी तरह यह कपटी मुनि अपने को बताता है कि मैं जगत में छिपकर रहता हूं, श्री हरि को छोड़कर किसी से कोई प्रयोजन नहीं रखता, और प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं। तो फिर कहो संसार को रिझाने में क्या सिद्धि मिलेगी?
और राजा प्रताप भानु बार बार तापस मुनि से उनका परिचय पूछते हैं। तो तापस कपटी मुनि अपना नाम बताता है कि नाम हमार एक तनु भाई, सुन नृप बोले पुन सिरुनाई। कहु नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति पावन जानी। कि हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह कपटी मुनि जो राजा कपट वेश से मुनि बना हुआ है, वह बताता है कि हमारा नाम एक तनु है। और यह सुनकर राजा प्रताप भानु फिर सिर नवाकर कहते हैं कि सुन नृप बोले पुन सिरुनाई। क्या कहते हैं कि कहु नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। कि मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम के अर्थ को समझाकर कहिए। तब कपटी मुनि ने कहा कि आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोर। नाम एक तनु हेतु तेहि, देहन धरी बहोरी। तो कपटी मुनि ने सोचा कि राजा प्रताप भानु नाम के अर्थ को पूछने के बाद कहीं पिता का नाम न पूछ बैठे, इसलिए पहले ही कपटी मुनि यह कह देता है। क्या कहता है कि आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोर। नाम एक तनु हेतु तेहि, देहन धरी बहोरी। कहने का आशय कि कपटी मुनि ने इसका भी उपाय नाम के अर्थ में ही कर दिया है। वो कर देता है कि हमसे पुनः पिता के बारे में न पूछे, और कहता है कि सृष्टि के आदि में अपनी उत्पत्ति, यानी जब सृष्टि का आरंभ हुआ उस समय मेरी उत्पत्ति हुई। तो इससे पिता का और गुरु का नाम पूछने की कोई गुंजाइश रह ही नहीं गई। भाई, पिता का या गुरु का नाम मालूम होने से राजा प्रताप भानु कपटी मुनि को जान भी सकता, किंतु अब नहीं जान सकते। या दूसरे भाव में कहें कि राजा प्रताप भानु यह सोचकर शांत हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे कि इतने पुराने पुरुषों को हम कैसे जान सकने में समर्थ हो सकते हैं। और एक तनु, नाम एक तनु हेतु तेहि। तो एक तनु यानी कैसी अनोखी रीत से कपटी मुनि समर्थन करता है अपनी बात का। किस बात का? कि आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोर। कि राजा तो यह समझे कि जब प्रथम कल्प के प्रथम सतयुग में आदि सृष्टि हुई थी, सृष्टि का आरंभ हुआ था, तभी मैं पैदा हुआ, और तब से आज तक अनेकों प्रलय और महाप्रलय हो गए, किंतु मेरा शरीर वही का वही शरीर बना रहा। और सत्य सत्य भीतरी गुप्त अर्थ दूसरा है। भाई, मेरे पिता माता से आदि सृष्टि अर्थात प्रथम संतान हुई, वह मैं ही हूं। कपटी मुनि के यदि उस गुप्त अर्थ को हम देखें कि मेरे माता पिता से आदि सृष्टि यानी पहली जो सृष्टि हुई, पहली संतान हुई, वह मैं ही हूं, अर्थात अपने माता पिता का सबसे बड़ा पुत्र हूं। और एक तनु भाई से इकलौते बेटे का भाव निकला। एक तनु भाई, एक ही तन है और भाई नायन है। कि देहन धरी बहोरी, कि जब से पैदा हुआ तब से अब तक जीवित हूं, अर्थात न मरा और न दूसरी देह धारण किया या दूसरी देह पाई। और सृष्टि आदि सृष्टि, तो सृष्टि ब्रह्म की लीला है। ब्रह्म अनादि और अनंत है।
और उसकी लीला भी अनादि अनंत है, इसलिए सृष्टि भी अनादि है। आदि सृष्टि उपजी जबहि तब उत्पत्ति भय मोर। तो अब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के साथ ही मैं भी उत्पन्न हुआ। एक भाव इसका यह भी कि हम कब के हैं, मेरी और ब्रह्मा जी की आयु लगभग एक ही है। भाई सूर्य सिद्धांत के मत के अनुसार ब्रह्मा जी के प्रथम दिन में से जब 47,400 दिव्य वर्ष बीते तब मेरी उत्पत्ति हुई। और आगे कहता है, जब ये कह लेता है तो उसे ये भय है कि अब इतना सुनकर राजा प्रताप भानु आश्चर्य करेगा। तो कपटी मुनि कहता है कि जने आचर जुकरहु मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भये परिताता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप ते अगम न कछु संसारा। भयउ नृपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहै सुलागा। करम धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण बिरति विवेका। कपटी मुनि कहता है राजा प्रताप भानु से कि हे पुत्र, अब तो उसने पुत्र मान लिया, कि मन में आश्चर्य ना करो, तप से कुछ भी कठिन नहीं है, सारे कार्य हो जाते हैं। और कहता है तप बल ते जग सृजई विधाता, यानी तपस्या के बल से ब्रह्मा सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। और तप बल विष्णु भये परित्राता, कि तप के बल से विष्णु जी सृष्टि के पालन करता है या पालन करते हैं। और तप बल शंभु करहि संहारा, कि तप ही के बल से भूत भावन भगवान शिव शंकर जी संहार करते हैं। और तप बल की बात उन्होंने किया तीन चीजों की, कि सृष्टि यानी ब्रह्मा जी तप के बल से करते हैं, विष्णु जी उस सृष्टि का पालन तप के बल से करते हैं, और भूत भावन भगवान शिव शंकर जी उसी तप के बल से संहार करते हैं। और तप ते अगम न कछु संसारा, यानी कि तप से संसार में कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी अगम नहीं है। तो यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ कि भयउ नृपहि सुने अति अनुरागा, कथा पुरातन कहै सुलागा। और यह सुनकर पुरानी कथाएं कहने लगा। करम धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण बिरति विवेका। धर्म कर्म और उनके अनेकों इतिहास कहे और साथ ही ज्ञान और वैराग्य का निरूपण करने लगे। तो यहां बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि जनि आचर जुकरहु मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही। भाई आज सृष्टि के आदि यानी आरंभ में उत्पत्ति हुई, तो स्वाभाविक है यह सुनकर राजा प्रताप भानु को आश्चर्य हुआ। तो उसी का निवारण करता है कौन? कपट कर मुनिवेश जो धारण किया हुआ राजा है, कि मन माही, कि राजा ने आश्चर्य की शंका मुंह के वचन से न कर, उससे कुछ भी प्रकट नहीं किया, वचन से मन में आश्चर्य की उत्पत्ति को रोक वह पहले ही कर देता है, यानी वह आश्चर्य बाहर ही ना आने पाए। भाई नाम का अर्थ कहकर कपटी मुनि ने सोचा कि राजा को संदेह होगा कि जब से आदि सृष्टि हुई तब से आज तक ये कैसे बने रह सकते हैं। भाई इसी से
कपटी मुनि पहले ही यह गढ़ कर, मन गढ़ंत नहीं, पहले से ही गढ़ा हुआ गढ़ंत कह दिया कि तप के बल को बता दिया कि तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता, तप बल शंभु करहि संहारा। यानी तीनों को बता दिया कि राजा संदेह ही करने को न पाए, यानी संदेह मन में हुआ और मन की चेष्टा को देखकर कपटी मुनि ने राजा के मनोगत भावों को जान लिया, मन के अंदर क्या चल रहा है, क्या कुलबुला रहा है, और अपनी बात को वह पुष्ट करने लगा। इसी से कहता है कि जनि आचर जुकरहु मन माही, अर्थात मैं तुम्हारे मन के भाव को समझ रहा हूं, तुम आश्चर्य न करो। और राजा ने पहले प्रार्थना की थी कि मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, इसी से सुत कहकर संबोधित कर रहा है। और राजा प्रताप भानु ने कपटी मुनि को पिता कहा है कि जान पिता प्रभु करऊ ढिठाई, तो अपने को सुत कहा। किंतु कपटी मुनि ने अभी तक अपने मुख से सुत नहीं कहा था, पुत्र नहीं कहा था, किंतु अब अधिक विश्वास कराने के लिए सुत कहकर दिखा रहा है कि हम भी तुम्हें पुत्र मानते हैं, इसीलिए हमने अपने सारी गुप्त बातें आपसे कह दी। और उसे समझाते भी हैं कि तपते दुर्लभ कछु नाही, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यानी सुत कहकर राजा प्रताप भानु के चित्त को अपने वश में किया और अपने में तपबल निश्चय करा देता है कि कैसा तपबल मुझ में है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के समान मेरे अंदर तपोबल है। और इसीलिए त्रिदेवों के तपबल को कहता है और फिर कहता है कुछ दुर्लभ नहीं है कि तपबल से त्रिदेव उत्पत्ति पालन और संहार करते हैं, और तपबल से ही हमारी देह नाश को नहीं प्राप्त हुई, यानी जैसी की तैसी बनी है। तो इसमें अब आश्चर्य ही क्या भाई, तप बल से कुछ दुर्लभ नहीं है। तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। भाई उत्पत्ति पालन और संहार, तो पहले उत्पत्ति को कहा कि तप बल ते जग सृजई विधाता, ब्रह्मा जी के द्वारा सृजन, और तप बल विष्णु भय परित्राता, और विष्णु भगवान को सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में, और तप बल शंभु करहि संहारा, और शिव शंकर जी को संहार तप के बल पर। कहने का भाव है कि ब्रह्मा पहले सृष्टि करने में असमर्थ हुए, फिर आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो, तब ब्रह्मा जी ने भारी तप किया जिससे सृष्टि कर सकें, और इससे भी बड़ा काम उसका पालन करना। यदि एक क्षण भी आलस्य कर जाएं तो सृष्टि में गड़बड़ मच जाए और यह सब प्रजा नष्ट हो जाए। इसलिए तप बल से विष्णु भगवान सृष्टि की रक्षा करते हैं और शिवजी उसी तप के बल पर सृष्टि का संहार करते हैं। यानी कहने का आशय कि तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। कहने का भाव कि तप का बल भारी है, और यह कहा था कि इसी भारी बल को दिखाने के लिए त्रिदेव के बल को वो बताया। और फिर कहता है कि तपते अगम न कछु संसारा, कि जगत की उत्पत्ति पालन संहार करना अगम है, किंतु तप के बल से सब सुगम हो गया। जो अगम था वो सुगम हो गया, किस पर? तप के बल के ऊपर।
तो जब ऐसा बड़ा कठिन काम सुगम है, तब संसार में और कौन काम है जो तप से न हो सके, और सभी असंभव काम संभव हो सकते हैं। केवल त्रिदेव में ही शक्ति नहीं, किंतु जो कोई भी तप करे वही उत्पत्ति, पालन, संहार आदि कर सकता है। यह वह कपटी मुनि राजा प्रताप भानु से कह रहा है। और यह भी कहता है कि यह भी ना समझो कि तीनों देवता एक काम कर सकते हैं। तो एक ही देवता तप के प्रभाव से तीनों काम कर सकता है। और तपते अगम न कछु संसारा। और यहां यदि हम कहें कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी तो भगवान हैं, इन्हें उत्पत्ति, पालन, संहार करने के लिए कठिन उपवास आदि तप नहीं करने पड़ते। वो बातें तो कही थी किसने? कपटी मुनि। लेकिन वास्तविकता कि ब्रह्मा विष्णु और महेश जी तो भगवान हैं, इन्हें उत्पत्ति, पालन, संहार के लिए कठिन उपवास आदि तप नहीं करने पड़ते। ये तो संकल्प मात्र से सब कार्य करते हैं। और इनके संबंध में, यानी त्रिदेव के संबंध में, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भूत भावन भगवान शिव शंकर जी के संबंध में तप शब्द जो है वो संकल्प या विचार के अर्थ में होता है, उसमें प्रयुक्त होता है। कहने का आशय कि वे संकल्प करके विश्व की उत्पत्ति आदि करते हैं। न तो ब्रह्मा कुलाल की भांति सब वस्तुओं की रचना करते हैं, न विष्णु जी मां की भांति सबका पालन करते हैं, और न शंभु जी व्याध की तरह सबका संहार करते हैं। तो यह सब कार्य उनके तपोबल से आप होता रहता है। किंतु कपटी मुनि ने बताया कि तप बल से ही है, और मैं भी तप बल करूंगा। कोई भी तप बल करेगा तो वह सृजन, पालन और संहारकर्ता बन सकता है। और इतना सुनने के बाद राजा प्रताप भानु कि भयउ नृपहि सुने अति अनुरागा, कथा पुरातन कहई सो लागा। कपटी मुनि पर राजा का प्रेम हो गया, अनुराग हो गया। और प्रेम तो पहले से ही था, पर अब महिमा सुनने से अति अनुराग हो गया। कि भयउ नृपहि सुनी अति अनुरागा। और क्या कहता है? कथा पुरातन कहई सो लागा। कथा पुरातन, जब तपस्वी की अति कालीनता यानी अत्यंत प्राचीनता को सुनता है तो राजा को आश्चर्य ना हुआ, उल्टे और अनुराग हो गया, और फिर अत्यंत प्राचीन कथाएं कहने लगा। भाई, अनुराग हो तभी मनुष्य कथा के श्रवण का अधिकारी होता है। यदि अनुराग नहीं तो कथा श्रवण का अधिकारी नहीं। कि लागी सुनई श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई। और राजा को अत्यंत अनुराग हुआ, तब कथा कहने लगा। करम धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण विरति विवेका। कि कर्म की गति कहता है जो अत्यंत सूक्ष्म और कठिन है। कि कठिन कर्म गति जान विधाता। और कर्म की गति या तो ब्रह्मा जानते हैं या मैं जानता हूं और कोई नहीं जानता। यह प्रताप भानु से वह कपटी मुनि कह रहा है। और चारों वर्णों के धर्म, चारों आश्रमों के धर्म, स्त्रियों के धर्म, स्वामी धर्म, सेवक धर्म, दान धर्म, मोक्ष धर्म आदि अनेक धर्मों को बताया। करई निरूपण विरति विवेका। ज्ञान और वैराग्य के स्वरूप सूक्ष्म है, इसलिए उनका निरूपण कर रहा है। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बर नहीं तत्व विभाग, कहई भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। क्योंकि ज्ञान और वैराग्य तो अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप में है। और आगे क्या कहता है?
कि उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहसी अमित आचरज बखानी। सुनि महीप तापस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ। कह तापस नृप जानऊ तोही, कीन्हऊ कपट लाग भल मोही। कि उत्पत्ति पालन और संहार की कहानियां कहीं, और भी अगणित आश्चर्य की बातें बखान कर राजा प्रताप भानु से कही। और राजा सुनकर तपस्वी के वश में हो गया कि सुनि महीप तापस बस भयऊ, और आपन नाम कहन तब लयऊ। वश में हुए और अपना नाम कहने लगे। किंतु कह तापस नृप जानऊ तोही, कीन्हऊ कपट लाग भल मोही। और कपटी मुनि तापस वो बोलता है कि हे राजन, मैं तुम्हें जानता हूं, तुमने कपट किया, किंतु फिर भी मुझे अच्छा लगा। यानी वह राजा को नाम नहीं बताने दिया, पहले ही बोल पड़ा और कहता है सुनु महीप असिनीत, जह तह नाम न कहीं नृप। मोहित ही पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारी तब। कपटी मुनि कहता है कि हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा अपना नाम जहां तहां नहीं कहते, नहीं बताते, और तुम्हारी यही चतुरता समझकर तुम पर मेरा अत्यंत प्रेम है, अनुराग है। कहसी अमित आचरज बखानी, किस चीज की? उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहसी अमित आचरज बखानी। कि पहले प्रसिद्ध उत्पत्ति पालन और संहार की कथाएं कही कि तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भये परित्राता, तप बल शंभु करहि संहारा। यह सारी कथाएं कही। और फिर अब जो प्रसिद्ध नहीं है, उन आश्चर्य युक्त हैं, उनको बखान कर कहता है। और वह यह भी कि कभी ब्रह्मा पालन का कार्य करते हैं और कभी विष्णु उत्पत्ति का करते हैं। कि जाके बल बिरंच हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। और कभी कभी तो ब्रह्मा ही तीनों कर्म कर लेते हैं कि जो सृज पालई हरई बहोरी, बाल के लिसम विधिमति भोरी। अयोध्या कांड में भी इसका उल्लेख उसी तरह का किए हैं बाबा गोस्वामी जी। और कभी भगवान ही उत्पत्ति पालन संहार करते हैं। ये आपका लंका कांड में उल्लेख किया है बाबा जी ने कि आनन अनल अंबुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। अब बखान कर कहने के पीछे का आशय है कि जो कभी न सुनी थी ऐसी ऐसी अद्भुत बातें बहुत सी कही, जिससे सुनकर राजा प्रताप भानु को आश्चर्य हो। और उद्भव पालन प्रलय कहानी, भाई द्विभुज शांग धनुष बाणधारी श्री साकेत बिहारी की जब इच्छा हुई कि सृष्टि की रचना हो, तब उन्होंने प्रथम जल उत्पन्न कर उसमें चतुर्भुज रूप से शयन किया। इसीलिए तो नारायण कहलाए। और जल है जिनका घर, और नारायण जी के कमल नाभि से ब्रह्मा जी हुए, जिनको त्रिगुणात्मक सृष्टि रचने की आज्ञा हुई, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत स्कंध में कथा है। और आगे इतना सुनकर राजा प्रताप भानु सुनि महीप तापस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ। उस कपटी तापस के वश में राजा प्रताप भानु हो गए कि चित्त में यह स्फुरित हो आया
कि ये तो महाभारी महात्मा है, यह विचार प्रस्फुटित हुआ, और इनसे कौन कपट छिप सकता है हमारा। ये तो हमें जानते हैं, तभी तो हमको इन्होंने महिपाल कहा। भाई पहले कपट किया, नाम न बताया, अब नाम बताना चाहते हैं राजा प्रताप भानु, और तपस्वी ने राजा को अपने वश में जानकर अपना नाम बताया कि देखा सो बस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। और क्या कि नाम हमार एक तनु भाई। तो राजा तपस्वी को अपने वश में जानकर अपना नाम बतावे सो बात नहीं, क्योंकि महात्मा किसी के वश में नहीं होते। राजा स्वयं तापस के वश में हो जाने से अपना नाम बताने लगा कि राजा को वश में करने के लिए ही उसने अपना महात्म्य सुनाया था। पहले भिखारी नाम बताया, फिर कहा कि अच्छा अब हम अपना असली नाम बताते हैं, तो इस ख्याल से कि जब राजा अपना नाम बताने लगेगा तब हम को और भी बातें गढ़ने का अवसर मिलेगा, कपट करने के लिए और मौका मिलेगा। और ऐसा हुआ भी कि कहन तब लयऊ, कहने को हुआ पर कहने नहीं पाया। कपटी मुनि बीच में बोल उठा, क्या कि कह तापस नृप जानौ तो ही, कीन्हु कपट लाग भल मोही। तो जब अपना नाम राजा प्रताप भानु बताने ही वाले थे, तभी तापस राजा प्रताप भानु की बात को काट कर बोलता है कि हम तुम्हें जानते हैं, तुम अपने को मंत्री बताते हो, पर मंत्री हो नहीं, तुम तो राजा हो, इसीलिए तो हम तुम्हें नृप कह रहे हैं। अकीन्हु कपट लाग भल मोही, कपट किसी को अच्छा नहीं लगता, पर हमको तुम्हारा यह कपट करना बहुत अच्छा लगा, बहुत भला लगा कि कपट से और प्रीति से विरोध है। भाई कपट से प्रीति का नाश होता है, जैसे 57वें दोहे पर उल्लेख हुआ है कि जल पय सरिस बिकाई, देखो प्रीति की रीति भली, बिलग होई रसुजाई, कपट खटाई परत जनु। किंतु तुम्हारे कपट से मेरा प्रेम तुझसे हटा वह घटा नहीं है, बल्कि यह अत्यंत अधिक हो गया है। कहता है कि हमारा प्रेम घटा नहीं, कम नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, और ज्यादा हो गया है। कह तापस नृप जानौ तो ही, कीन्हु कपट लाग भल मोही। सुनु महिष असिनीति, जह तह नाम न कहि नृप, मोहि तो ही पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारि तव। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग अपना नाम यदा कदा जहां तहां नहीं कहते, नहीं बताते, और तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा प्रेम और हो गया है, और बढ़ गया है कि नाम। अब आगे कपटी मुनि बताता है कि नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य के तु तव पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानिय राजा, कहिए नयापन जानिय काजा। देखि तात तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपज परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। अब प्रसन्नमय संशय नाही, मांगो जो भूप भाव मन माही। कि तुम्हारा नाम भानु प्रताप है, राजा सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे, कि नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्यकेतु तव पिता नरेशा। भाई पिता समेत नाम लेने के पीछे का आशय कि प्रणाम करने के समय पिता के साथ नाम लेने की विधि है, यही रीति है।
और कपटी मुनि को प्रणाम करते समय राजा ने पिता समेत अपना नाम नहीं लिया था। इसीलिए कपटी मुनि अपनी सिद्धता को दिखाने के लिए, अपनी सर्वज्ञता का पूर्ण विश्वास दिलाने के लिए, राजा जी पर अपना पूर्ण विश्वास जमाने के लिए दोनों के नाम को खोल देता है, राजा के सामने बोल देता है। और तपस्वी पहले राजा के पिता का नाम और पीछे राजा का, परंतु भानु प्रताप अपना नाम कहने ही लगा था। इसी से कपटी मुनि ने राजा की बात को काटकर, जिससे राजा के मुख से नाम न निकलने पाए, राजा रुक जाए, और पहले इन्हीं का नाम कहा, फिर पीछे पिता का, और कहता है गुरु प्रसाद सब जानिय राजा, कहिए नयापन जानिय काजा। भाई पहले सब पदार्थों की प्राप्ति तपोबल से कही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही, और जानकारी गुरु प्रसाद से कहता है, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। बिनु गुरु होई कि ज्ञान, अर्थात तुम हमें गुरु बनाओगे तो तुम्हें भी हम सब सुलभ करा देंगे, यानी सब तुमको भी सुलभ हो जाएगा। कहिए नयापन जानिय काजा, कि अपनी जानकारी कहने से लोक मान्यता, जैसे पहले ही कहा, एक लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाऊ, इसलिए नहीं कहते। हम अपने को छिपाए रखते हैं, क्योंकि सब विधि कुशल कुबेश बनाए। भाई सब जानते हो, पिता का नाम बताया, नगर का फासला बताया, कितने कोस दूर है यह भी जानते हो, कहने से अकाज होता है, तब कहा क्यों? इसी शंका का समाधान वह स्वयं पहले ही किए देता है कि देख तात तव सहज सुधाई, कि सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति और नीति की निपुणता, इन चार का देखना कहा। उपज परी ममता मन मोरे, कहु कथा निज पूछे तोरे, कि संत को ममता न करनी चाहिए। भाई संत तो निर्मम होते हैं, उनका किसी पर ममत्व तो कैसा, किंतु तुम्हारी प्रीति प्रतीत देखकर मुझसे रहा नहीं गया। अब गुणों में सामर्थ्य ही ऐसा है कि आत्माराम मुनियों को भी खींच लेता है, प्रेम के आगे नेम नहीं रह जाता। ममता उपज पड़ी, तुम पर स्नेह हो गया, हमने तुमको अपना सुत और सेवक मान लिया। भाई ममता वह स्नेह है जो माता का पुत्र के साथ होता है। राजा ने अपने को सुत सेवक कहा, उसी की जोड़, उसी के संबंध से कपटी मुनि ने ममता का उपजाना कहा। अब प्रसन्नमय संशय नाही, कपटी मुनि कहता है, कहने का कि तुम पर हमारा ममत्व हो गया, तुमको हमने अपना जाना, अब प्रसन्न है। कि अब प्रसन्नमय संशय नाही, मांगु जो भूप भाव मन माही। जब तुमने नीति बरती, नीति के अनुकूल कपट किया, तब हमको अच्छा लगा था कि कीन्हु कपट लाग भल मोही। और जब तुम निष्कपट होकर अपना नाम बताने लगे, तब हम प्रसन्न हो गए। और इसमें संशय नहीं, कपट करने से प्रसन्नता होने में संदेह होता है। और तुम संशय ना करो कि हमने मुनि से कपट किया, नाम नहीं बताया, झूठ बोला कि हम मंत्री हैं, तब हम पर प्रसन्न कैसे होंगे। तो केवल हमारी खातिरी, हमारे संतोष के लिए ऐसा कहते हैं कि हम प्रसन्न हैं, तो ऐसा नहीं, हम प्रसन्न हैं। अब मांगु जो भूप भाव मन माही, भाई छल करने का और कोई उपाय न दिख पड़ा। तब वर मांगने को कहता है कपटी मुनि, और यह सोचकर कि जो भी वर मांगेगा उसी में ब्राह्मण भोजन कराने को हम कहेंगे। भाई कपटी मुनि ने सोचा कि राजा अब पूरा काबू में आ गया है, तब इसके नाश का उपाय करना चाहिए, और यही तो उसका लक्ष्य था। इसलिए अब वर मांगने को कहता है, और कहते हैं कि अब प्रसन्न मैं, कि हमारी प्रसन्नता निष्फल नहीं होती, वर प्रसन्नता के होने से ही दिया जाता है। कि परम प्रसन्न जानु मुनि मोही, जो बर मांगहु देहु सुतोही। और यहां जब
कपटी मुनि ने अब प्रसन्न मय संशय नाही, मांगु जो भूप भाव मन माही। इस तरह कहा। फिर भी जिसके मन में कुछ भी विषय वासना नहीं है, उससे यदि कोई एकाएक कहे कि मांग जो भाव मन माही, तो वह उसी क्षण कुछ भी मांगने में असमर्थ होगा। एकाएक अगर कोई कह दे कि मांगो वर, किंतु राजा ने तो तुरंत मांगा, और जो वर राजा ने मांगा वह तो बिना सोच विचार के कोई भी नहीं मांग सकेगा। भाई सुतीक्ष्ण जी की हालत को देखिए, जब भगवान ने उनसे कहा कि परम प्रसन्न जानु मुनि मोही, जो बर मांगहु देहु सो तोही, तब भक्त की आकांक्षा रखते हुए भी मुनि ने क्या कहा? अचानक कहने पर कि मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा, समुझे न परई झूठ का साचा। और इधर प्रताप भानु क्या मांगा कि जरा मरण दुख रहित तनु, समर्जित जन को एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सत हो। तो क्या बिना पूर्व विचार के कोई ऐसा वर मांग सकेगा? नहीं। और कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे। कहा तो सही, पर जो ज्ञानी जीवन मुक्त है वह ऐसा वर किसी से क्यों मांगेगा? और राजा ने यहां भी चारि पदार्थ को ही कहा। भाई भक्ति का नाम भी नहीं लिया, भक्ति का स्मरण भी नहीं हुआ। तो इस प्रकार प्रताप भानु को ऐश्वर्य की लालसा थी, इसी से उन्होंने पिता के राज्य देने पर नहीं किया। और सम्राट होने पर भी और अधिक ऐश्वर्य की लालसा प्रताप भानु के हृदय में गुप्त रीति से बसी हुई थी। और वह निष्काम कर्म वासुदेव को अर्पित करता, पर कर्तव्य का अहंकार यानी कर्तृत्व तो अहंकार नष्ट प्रताप भानु में नहीं हुआ था, और उसमें भक्ति का पूरा अभाव था। कि मांगु जो भूप भाव मन माही, अर्थात वह कपटी मुनि राजा प्रताप भानु के मन की बात को, मन की इच्छा को जानना चाहता है। भीतरी इच्छा ही व्यक्ति की कमजोरी है, और उसी की पूर्ति के लिए आदमी अंधा हो जाता है। और जो धूर्त हैं, कपटी हैं, कुटिल हैं, वे लोग सदा उसे ही जानने की चेष्टा करते हैं। क्यों? क्योंकि उसे जान लेने पर ठगने में बड़ी आसानी होती है। असुन सुबचन भूपति हर्षाना, गहि पद विनय कीन विधि नाना, कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चार पदारथ कर तल मोरे, प्रभु तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांगे अगम बर हो असोकी, प्रभु तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांगे अगम बर हो असोकी। राजा सुंदर वचन सुनकर प्रसन्न होता है और तपस्वी के चरणों को पकड़कर बहुत तरह से विनती कर रहा है। भाई वांछित पदार्थ देने को कहा कि सुन्नी सुबचन भूपति हर्षाना, अगहि पद विनय कीन विधि नाना। तो वांछित पदार्थ देने को कहा। इसी से यहां राजा का मन, वचन और कर्म तीनों से मुनि के शरण को होना दिखा रहे हैं बाबा गोस्वामी जी, कि मन में हर्ष है, वचन में विनय कर रहा है और तन से चरण पकड़े हैं। कृपा सिंधु मुनि, कि राजा ने पहले कृपा करने की प्रार्थना की कि मोह पर कृपा करिए अब स्वामी, और यहां कृपा सिंधु कहकर कि आपने मुझ पर असीम कृपा की, बिना किसी सेवा शुश्रूषा के, बिना जप तप के, चंद मिनटों में ही समागम में इतनी बड़ी कृपा कि मुंह मांगा वर देने को तैयार हो गए। अकृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे, कि चारों पदार्थ तो हमको पहले से ही प्राप्त रहे हैं। अर्थ धर्म काम आदि सुख, सेवई समय नरेश, और अब आपके दर्शन से वे सब मेरे करतल में हो गए, मेरी हथेली में आ गए।
भाई पहले मुझे तो जरूर प्राप्त थे, पर दूसरों को देने के योग्य मैं नहीं था, और अब आपके दर्शनों से मैं इसके भी योग्य हो गया कि अब मैं चारों पदार्थ दूसरों को दे सकता हूं। अब प्रभु तथापि प्रसन्न बिलो की, मांगे अगम बर हो असो की, कि आपके दर्शन से चारों पदार्थ हथेली हो गए, और अब आपकी प्रसन्नता को देखकर अगम वर मांगता हूं। भाई वह दर्शन का महत्व था और यह प्रसन्नता का महत्व है कि जहां तक किसी की गति आज तक न हुई हो, मैं वो वर मांगता हूं। तो भक्तजन, आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं, और राजा प्रताप भानु उस कपटी मुनि से क्या वर मांगते हैं और क्या परिणाम होता है, इसका अमृत श्रवणपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।